मोरबी हादसे के घायलों से मिलने आज मोरबी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राहत इंतजामों पर बैठक। मोदी के दौरे से पहले मोरबी के अस्पताल में रंग रोगन, जगह जगह सफाई। मोरबी के अस्पताल में रखे गए नए वाटर कूलर, वार्ड में बेड बदले गए। दर्जनों सफाई कर्मचारी सिविल अस्पताल में तैनात, बड़े पैमाने पर की गई सफाई। यहां पर कांग्रेस ने अस्पताल में रंग रोगन पर उठाया सवाल, कहा ये फोटोशूट की तैयारी। मोरबी हादसे में कुल 134 लोगों की मौत, अब कोई लापता नहीं। मोरबी हादसे को लेकर पुलिस और एसआईटी ने तेज कर दी कार्रवाई, गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज। अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार, इनमें 4 ओरेवा के कर्मचारी, 2 मैनेजर और 2 बुकिंग क्लर्क के साथ 2 रिपेयर ठेकेदार भी गिरफ्तार। मामले की जांच कर रही है एसआईटी, मौके पर जुटा है सबूत। पुलिस की जांच का शुरुआती नतीजा तकनीकी और ढांचे से जुड़ी खामियां। इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगध्रा के हैं, जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार, ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार, एज 31, ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। रेपर के बाद आनंद फानन में खोला गया था पुल, 400 लोग सवार। मोरबी हादसे की जांच को लेकर सियासत, कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। मोरबी हादसे की जांच पर कानूनी दांवपेच, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। मोरबी के टूटे पुल की पड़ताल ने किया हैरान, कई चौंकाने वाले तथ्य। भारी भरकम तार टूट गया, भारी बोझ से ही ऐसा मुमकिन, बीच से टूट गया था एक सस्पेंशन तार। पुल के लिए कम से कम 3 एजेंसियों से सर्टिफिकेट लेने की थी जरूरत, लेकिन पुल खोलने में की गई जल्दबाजी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पहुंचे मोरबी, जांच पर खड़े किए सवाल। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम मुआवजा मिले इन लोगों को, घायलों के इलाज ढंग से हो। अभी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते, हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, अभी कहना उचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री भी कल गुजरात में थे मौजूद, हालात पर लगातार रखी थी नजर। केवड़िया में हादसे का किया जिक्र। राहुल गांधी ने कहा हादसे पर नहीं हो सियासत, सियासत को मृतकों को परिवार के प्रति बताया संवेदन। पूरे विपक्ष ने खोला मोर्चा, नीतीश कुमार ने भी उठाया हादसे पर सवाल। लेफ्ट का आरोप, नगरपालिका से करार करने वाली कंपनी की बीजेपी के साथ करीबी रिश्ते। वैसी की गढ़ में आज होगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री, हैदराबाद पहुंचेगी यात्रा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लौह पुरुष को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया जलाभिषेक, अर्पित किए श्रद्धासुमन। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, श्रद्धांजलि। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि केवड़िया में भव्य परेड का आयोजन, शामिल हुए बीएसएफ जवानों का दस्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलामी। परेड में देखा केंद्रीय पुलिस बल के जवानों का भी दस्ता, प्रधानमंत्री मोदी को सलामी। असम, झारखंड, राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी दस्ते ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सलामी दी। परेड के दौरान जवानों ने दिखाए तरह तरह के करतब, जोश दिखा है। परेड के दौरान रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। केवड़िया में एकता समारोह के दौरान वायुसेना के पायलटों ने लड़ाकू विमानों के साथ शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा भारत की ताकत उसकी एकता है, इसलिए ऐसी ताकतों से सावधान रहें जो हमारी एकता को कमजोर करती है। मोरबी हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रमों में बदलाव, अहमदाबाद में होने वाला प्रधानमंत्री का रोड शो कैंसिल।
अहमदाबाद के असरवा रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री मोदी की सौगात 2,900 करोड़ की लाए परियोजना। आज बांसवाड़ा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आदिवासी शहीदों श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। गुजरात में पुल टूटने से हुए हादसे पर जताया दुख। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि। सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की इंदिरा गांधी की हत्या। दिल्ली में इंदिरा गांधी के समाधि शक्ति स्थल पहुंचे सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना के शानदार शादनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। हिमाचल के चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। मंडी पहुंचने पर प्रियंका गांधी का हुआ भव्य स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल का संघ पर बड़ा हमला। आरएसएस को दो टूक चेतावनी। कहा सत्ता में आने पर देश की संस्थाओं को कराएंगे संघ मुक्त। राहुल गांधी ने कहा गुजरात में कांग्रेस की स्थिति मजबूत। चुनाव जीतने पर जा रही है कांग्रेस। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। of our country, there has been a systematic attack on दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की फाइल दोबारा एलजी को भेजी। इससे पहले फाइल लौटा चुके हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। पेट्रोल डीजल सस्ता 40 पैसे प्रति लीटर घट गई दर आज से लागू। उज्जैन में पूरे शहर में बाबा महाकाल की निकाली गई शोभा यात्रा। भक्तों में देखा उत्साह। हिमाचल चुनाव से पहले बागियों पर बीजेपी की सख्ती। 4 पूर्व विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठोकी ताल। समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठ गोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सभी दलों की नजर। सभी पार्टियों इलेक्शन मोड में। नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर 6 दिसंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने असम और त्रिपुरा के 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। राजधानी दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए सड़कों पर कर रही है पानी का छिड़काव। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी कई टीमें नजर रख रही। मुंबई के पास डोंबिवली के शिंदे गुट का उद्धव के खिलाफ पोस्टर वॉर। एसएससी घोटाले में नई धमराई पार्थ चटर्जी की मुश्किलें। सीबीआई की विशेष अदालत ने बढ़ाई 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। राजद्रोह कानून पर जारी रहेगी रोक। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कराने पर एक्शन में योगी सरकार। 1 महीने के लिए पीडब्ल्यूडी के अफसरों की छुट्टी रद्द। 1 नवंबर से दिल्ली में बंद होगी मुफ्त योग क्लास। दिल्ली की योगशाला योजना के तहत लोगों को दिल्ली सरकार मुहैया कराती थी मुफ्त। ज्ञान माफी मामले में एसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। का सर्वे के लिए तैयार हैं हम। पंजाब के फरीदकोट में रिटायर्ड फौजी की सराहनीय पहल। नौजवानों को देते हैं सेना में जाने की एंट्री। अब रेस्टोरों और भोजनालयों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया होगी आसान। दिल्ली के एलजी ने उच्च शक्ति समिति का गठन किया। मेरठ के 2 भाइयों ने किया कमाल। ई बाइक बनाकर लोगों को हैरान कर दिया। केरल के कोझिकोड में एक महिला पुलिसकर्मी को मिला सम्मान। 12 दिनों के बच्चे की बचाई जान। अक्टूबर महीने के जीएसटी कलेक्शन में हो आ सकता है भारी उछाल। 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कलेक्शन होने की उम्मीद। सीवान की जेल में कैदियों ने मनाई छठ पूजा। मुस्लिम महिलाओं ने भी की छठ पूजा। पठानकोट पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। नाकनबाग ताना मंडी का किया दौरा। चंपावत पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हिमालयन क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल।
शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस के घर तक निकाला मार्च। हरियाणा के नारायणपुर रूपा गांव में गैंगस्टर के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, घर को किया जमींदोज। उत्तर प्रदेश की बस्ती में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, स्कूली बच्चों ने लगाई दौड़। उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मैराथन जीतने वाले को सम्मानित किया। श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को पुलिस के जवानों ने सलामी दी। ताजमहल को देखने पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली में रहने वाले विदेशी भी शामिल। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 82.32 रुपए पहुंच गया रुपया। जुलाई सितंबर तिमाही कंपनियों ने मुनाफे में बढ़ोतरी 2.25 साल के सबसे निचले स्तर पर लुढ़का। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की निवेश ट्रस्ट बाजार से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को फिलहाल मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई करने का मिला रहेगा अधिकार। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की ग्रोथ के लिए उद्योग जगत की विदेश निवेश को नियमों को आसान करने की मांग उठाई। भारत के साथ सीमा साझा करने वाली चीन जैसे देशों की कंपनियों के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य। म्यूचुअल फंड्स ने बैंकों की मिलाने वाली डिपॉजिट रकम को बीते 6 साल में कड़ी चुनौती पेश कर दी। 2015-16 में अब तक बैंकों में 77 लाख करोड़ जमा हुए, जबकि म्यूचुअल फंड्स में 26 लाख करोड़। रतन टाटा के नजदीकी महली मिस्त्री को 2 सबसे बड़ा टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया गया। अक्टूबर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री सितंबर के मुकाबले 29% बढ़कर अपने ऑल टाइम हाई पर। एलन मस्क की योजना के मुताबिक ट्विटर के ब्लू टिक यूजर्स को हर महीने बतौर सब्सक्रिप्शन 1,646 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। 7 नवंबर तक प्रोजेक्ट को जारी रखने या रद्द करने पर होगा फैसला। ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्कूली बच्चों को सम्मानित किया। अगले 2 साल में फर्नीचर कंपनी वुडन स्ट्रीट ने 166 करोड़ रुपए की निवेश की बनाई योजना। ब्राजील में लूला डी सिल्वा ने जीता राष्ट्रपति के चुनाव, हार के बाद सत्ता से बाहर हुए दायर। जीत के बाद लूला ने किए पूरे देश को एकजुट करने के बाद अमेजॉन के जंगलों का संरक्षण करने की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग। डोनेट्स्क के बखमुट और अब्दीबाद शहर में जारी रूस और यूक्रेन सुरक्षा बलों में संघर्ष। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, रूस हमले का हमारी सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ चेक रिपब्लिक में लोगों ने निकाला विरोध मार्च, पुतिन के खिलाफ नारेबाजी। आसा आमिनी की मौत के बाद ईरान समेत दुनिया भर के देशों में जारी है प्रदर्शन। पेरिस में विरोध मार्च निकालकर लोगों ने जताया गुस्सा। कांगो की राजधानी किशानसा में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान स्टेडियम में भगदड़ मच गई। स्टेडियम में क्षमता से अधिक भीड़ बढ़ने से हुआ हादसा। बेल्जियम के मैक्स वर्स्टपेन ने जीता मैक्सिको में आयोजित फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री का खिताब। न्यूजीलैंड के दौरे पर के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित राहुल कोहली को आराम। T20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या और वनडे टीम के लिए शिखर धवन को कप्तानी। कोहली के कमरे का वीडियो वायरल होने के मामले में पार्थ की होटल की मांगी कॉन्ट्रैक्टर की हटाया गया। विराट ने फैंस की हरकत को बताया निस्ता कहना।